नमस्कार, स्वागत है आपका सिटी पोस्ट लाइव में। मैं हूं मुस्कान। आपको बता दें, निशांत कुमार का एक वीडियो सामने आया है जिसमें एक मंझे हुए नेता की तरह बात कर रहे हैं। जेडीयू के जैसे कार्यकर्ता और नेता बात करते हैं वैसे बात करते दिखे हैं। तेज प्रताप को जवाब देते दिखे हैं और चुनाव को लेकर भी कुछ बातें कहते हुए दिखे हैं। और इस पर बातचीत करने के लिए आज हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार दीपक शर्मा। देखिए, एकदम आधिकारिक घोषणा हुए बिना आधिकारिक घोषणा हुए बिना आज निशांत कुमार ने साफ कर दिया कि अब वे जनता दल यूनाइटेड के एक नेता हैं। आज उन्होंने जिस तरह से जनता दल यूनाइटेड के लिए, नीतीश कुमार के लिए बिहार के लोगों से अपील की और तेज प्रताप को जवाब दिया। राष्ट्रीय जनता दल के नेता, पूर्व मंत्री लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव ने उन्हें ऑफर दिया था कि आप राष्ट्रीय जनता दल में आ जाइए। इसका जिस तरह से सधे हुए नेता के तौर पर उन्होंने जवाब दिया, वह देखने वाली बात है। तो देखिए, एकदम साफ है मुस्कान जी कि निशांत कुमार अभी तक बिना ऑफिशियल अनाउंसमेंट हुए, बिना आधिकारिक घोषणा हुए जदयू नेता की तरह बिहेव कर रहे हैं। मतलब वे ऐसे आम लोगों से आह्वान कर रहे हैं, बिहार के लोगों से ऐसे आह्वान कर रहे हैं, युवाओं से ऐसे आह्वान कर रहे हैं जैसे वे जनता दल यूनाइटेड में शामिल हो गए हों और जनता दल यूनाइटेड उन्होंने ज्वाइन कर लिया हो। मतलब एकदम साफ है कि निशांत कुमार का बॉडी लैंग्वेज नेता वाला है, एक मंजे हुए नेता की तरह बात कर रहे हैं। किस सवाल का उत्तर देना है, किस सवाल का जवाब नहीं देना है, कहाँ चुप्पी साध लेनी है, यह भी उनको पता है। मतलब कि एक मंजे हुए नेता की तरह देखिए आज उन्होंने क्या क्या कहा। मीडिया कर्मी जब सवाल करती है कि राजनीति में आ रहे हैं क्या, तो पूरा बात को शर्मा के एकदम नीतीश कुमार के अंदाज में बोलते हैं, छोड़िए छोड़िए, हटे हटे। बिल्कुल यही मैं कह रहा हूं कि देखिए उन्होंने क्या क्या बातें कही। पहली बात कि जनता ने पिछली बार पिताजी को मात्र 43 सीटें दी थी, इस बार सीटों को बढ़ाना मांगता है। मतलब वे सीधे सीधे कह रहे हैं कि देखिए आपने 43, जब बिहार की जनता से आह्वान कर रहे हैं कि पिछली बार आपने मेरे पिताजी को मात्र 43 सीटें दी, फिर भी पिताजी ने विकास करने का क्रम जारी रखा, विकास का काम जारी रखा। तो इतना बढ़िया काम किया है तो इनाम के तौर पर 43 सीटों से ज़्यादा सीटें, बहुत ज़्यादा सीटें इस बार मांगता है। तो उन्होंने आह्वान किया। दूसरा, जब पत्रकारों ने पूछा उनसे कि आप बताइए कि प्रधानमंत्री आए थे भागलपुर और प्रधानमंत्री ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लाडला मुख्यमंत्री कहा, इस पर आप क्या कहते हैं? तो उन्होंने कहा कि हम एक साथ हैं और एक साथ हैं, एनडीए में हैं, भारतीय जनता पार्टी और जनता दल यूनाइटेड एक साथ है तो कहेंगे ही। उन्होंने, जब उनसे यह पूछा गया कि तेज प्रताप कह रहे हैं कि आप राष्ट्रीय जनता दल ज्वाइन कर लीजिए, तो क्या कहा उन्होंने? सबसे मजेदार जवाब वही था। उन्होंने कहा कि जनता के दरबार में तय होगा, जनता मालिक है, जो जनता कहेगी वो होगा। चलते हैं जनता के दरबार में। निशांत कुमार राजद में थोड़े जाएंगे अगर जनता भी कहेगी तो। नहीं, जनता के दरबार में चलते हैं। देखिए, एक मंजे हुए राजनेता की तरह जवाब दिया है। जनता के दरबार में चलते हैं कहने का मतलब यह है कि जनता तय करेगी कि राजद रहेगी भी या नहीं रहेगी। ओह अच्छा, ये मतलब निकला। बिल्कुल। आज तेज प्रताप कह रहे हैं कि राजद में आ जाइए। चुनाव के बाद वे इस हैसियत में रहेंगे कि नहीं रहेंगे कि वो मुझे बुलाए या जनता तय करेगी। बहुत मजे हुए नेता की तरह उन्होंने जवाब दिया कि जनता मालिक है। तो कहीं ना कहीं ये अब राजनीति में अब एक तरफ से लड़ाई की शुरुआत हो गई है। ये एकदम देखिए, अब बिहार की राजनीति लालू प्रसाद यादव के बेटे वर्सेस नीतीश कुमार के बेटे होने जा रही है। निशांत को अभी तक देखिए ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है, लेकिन एकदम साफ है कि निशांत कुमार की एंट्री हो चुकी है राजनीति। और भले ही जनता दल यूनाइटेड की ओर से यह अनाउंसमेंट या घोषणा अब तक नहीं की गई है कि वे जनता दल यूनाइटेड के सदस्य हैं, जनता दल यूनाइटेड के नेता हैं, लेकिन हो सकता है कि 5, 6, 8 महीने बाद जब भी चुनाव हो बिहार में, हो सकता है कि निशांत कुमार जनता दल यूनाइटेड के उम्मीदवारों के पक्ष में प्रचार करते हुए दिखें, क्योंकि युवा हैं, इंजीनियर हैं, पढ़े लिखे हैं, विनम्र हैं। और देखिए आज किस बखूबी तरीके से उन्होंने पत्रकारों के सवाल को हैंडल किया। मतलब वे सीधे सीधे, उन्हें पता है कि किस सवाल का जवाब देना है, किस सवाल पर चुप्पी साध लेनी है। जब उन्होंने शुरुआत अपनी माँ को याद करते हुए की, निशांत कुमार ने कहा कि आज मेरी माँ की जन्मतिथि है। फिर उन्होंने बात की कि नीतीश कुमार कितना अच्छा काम कर रहे हैं बिहार में। फिर उन्होंने इस पर दुख भी जताया कि पिछली बार
जनता ने उनके साथ 43 सीटें देकर अच्छा नहीं किया। वही उन्होंने इतना काम किया है बिहार के लिए, उनको ज़्यादा सीटें दी जानी चाहिए। फिर आए, जैसे ही उनसे पूछा गया कि आप राजनीति में आएंगे क्या, वे बोले कि ठीक है। फिर जैसे ही दूसरा सवाल किया गया कि तेज प्रताप कह रहे हैं कि आप राजद में आ जाइए, तो उन्होंने जवाब दिया कि जनता मालिक है, जनता के बीच चलते हैं, जो जनता कहेगी वैसा करेंगे। मतलब मैं जाऊंगा राजद में कि तेज प्रताप को आना पड़ेगा जदयू में, या जनता डिसाइड करेगी। तो इतना बढ़िया जवाब, इतना सटीक जवाब कोई मजा हुआ नेता ही दे सकता है। और देखिए, मैं आपको बता रहा हूं, जो निशांत कुमार का बॉडी लैंग्वेज आज दिख रहा है वीडियो में, क्यों ना हम वो वीडियो भी अपने दर्शकों को दिखाएं। चलिए आपको एक वीडियो की झलक दिखा देते हैं। मेरी माँ का जन्म तिथि है, वो हमारे बीच नहीं है, स्वाद का दुख है। वो जहाँ भी रहे खुशी से रहे, उनका आशीर्वाद मुझ पर बना रहे, यही कामना करता हूँ। कल प्रधानमंत्री ने बिहार आए थे और उन्होंने आपके पिता को भी लाडले मुख्यमंत्री बताया है। हाँ, तो गठबंधन है तो बोलेंगे ही, अच्छा है काम किया उन्होंने जी। कामों की तो हम आप मीडिया के माध्यम से इस राज्य के सारे युवाओं को, वृद्ध उम्र के हर तबके के लोगों को आह्वान करते हैं कि वोट करें। विकास किया है पिताजी ने, पिछले बार आप लोगों ने 43 सीट दे दिया, तब भी उन्होंने विकास का क्रम जारी रखा। तो इस बार थोड़ा सीट बढ़ाना मांगता है ताकि आगे भी पिताजी विकास जारी रखें। चर्चा ये हो रही है कि आप राजनीतिक में आना। अरे चलिए ठीक है। कार्यकर्ताओं की भी डिमांड लगातार, और अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को भी मैं आह्वान करता हूं, जाइए जन जन तक। पिताजी की नीतियां जो उन्होंने 19 साल में काम किया है, विकास किया, उसको जन जन तक पहुंचाएं। जनता को मालूम होना चाहिए ना कि क्या होना चाहिए, उसमें कमी नहीं होनी चाहिए, तब जाके जनता समझे कि हाँ ये लायक है तो ठीक है। 25 में भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी एनडीए भी घोषित करें, और हमारे जेडीयू भी कार्यकर्ता सारे नेता सब मिलकर घोषित करें, एनडीए भी घोषित, सीएम है और सीएम के उनके नेतृत्व में हमारी सरकार बने, फिर से विकास का क्रम जारी रखें जनता के बीच। अरे चलिए। ये तेज प्रताप यादव कह रहे हैं कि आप भी यंग हैं, आपको राजद ज्वाइन कर लेना चाहिए। अरे कहते हैं, अरे भाई जो भी कहें, जनता के दरबार में चलते हैं, वो बताएंगे क्या करना है, जनता देखेगी कौन क्या कहते अगर हैं। जनता चाहेगी तो आप राजनीति में आएंगे। अरे तो देखिए, नीतीश कुमार का जो अश्क है वो दिख रहा है निशांत कुमार में। वही हाव भाव, वही अंदाज, वही सादगी, वही विनम्रता, दोनों इंजीनियर हैं। तो अगर जो चुनाव है, हो सकता है, जैसा देखिए, अगर निशांत कुमार इसी तरह से एक्टिव होकर बोलते रहे तो जैसा कि कहा जा रहा है कि हरनौत से लड़ सकते हैं, बिल्कुल लड़ सकते हैं। आपने देखा कि जनता दल यूनाइटेड कार्यालय के बाहर बिहार का युवा करे पुकार निशांत कुमार के बिहार की जनता करे पुकार, आइए निशांत कुमार। तो बिहार की जनता करे पुकार, आइए निशांत कुमार के पोस्टर लग गए। ये जो पोस्टर्स, विरोध में भी पोस्टर लगे, यह भी पोस्टर लगे कि राजा का बेटा राजा नहीं बनेगा, प्रजा का बेटा राजा बनेगा। हरनौत जो है, हरनौत की जनता डिसाइड करेगी कि हरनौत का एमएलए कौन होगा, राजा डिसाइड नहीं करेगा। मतलब नेता को यही तो चाहिए होता है ना कि कोई विरोध करे, कोई समर्थन में आए। दोनों चीजें हो रही हैं, विरोध में भी पोस्टर लग रहे हैं। और मुझे लगता है कि अगर अब जिस तरह से निशांत कुमार को आगे लाने की मांग बढ़ रही है, मुझे लगता है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के लिए भी अब आसान नहीं होगा निशांत कुमार को रोकना। क्योंकि अगर जनता दल यूनाइटेड के युवा कार्यकर्ता कनेक्ट करने लगे निशांत कुमार से, तो फिर किस बुनियाद पर कैसे रोकेंगे नीतीश कुमार। और हो सकता है कि अभी तो समय बाकी है, 9 महीना है अभी, चुनाव जल्द होने के भी कयास लगाए जा रहे हैं, लेकिन अभी तो समय है। तो ऐसे में हो सकता है कि जो समय बाकी है उसमें ऐसी स्थिति बन जाए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को इस पर सहमति देनी पड़े कि निशांत कुमार एक्टिव राजनीति में आ जाए और सिर्फ अपने पिताजी के लिए वोट न मांगे, सिर्फ अपने पिताजी के लिए बिहार के युवाओं और बिहार की जनता से आह्वान न करें, बल्कि जनता दल यूनाइटेड के सभी प्रत्याशियों के लिए और एनडीए के सभी प्रत्याशियों के लिए भी आह्वान करें। अब देखिए, चिराग पासवान पहले से राजनीति में हैं, रामविलास पासवान के बेटे हैं, लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती पहले से राजनीति में है, रोहिणी आचार्य पहले से राजनीति में है। रोहिणी आचार्य इस लोकसभा चुनाव के, हाँ, तो आ गई ना राजनीति में। तो रोहिणी आचार्य राजनीति में है, मीसा भारती राजनीति में है, तेज प्रताप यादव राजनीति में है, तेजस्वी यादव राजनीति में है। ऐसे में जब
कमान संभाल ली है बेटों ने और बेटियों ने, तो निशांत कुमार को भी कितने समय तक रोक पाएंगे नीतीश कुमार, देखने वाली बात। तो आप देख रहे थे बिना ऑफिशियल घोषणा के भी जो निशांत कुमार है काफी एक्टिव दिखे हैं, नेता की तरह बात करते दिखे हैं, और अगर वो आने वाले चुनाव में वोट मांगते भी दिखे तो इसमें हैरान होने वाली बात नहीं होगी और देखने वाली बात होगी कि आने वाले चुनाव में निशांत कुमार कैसे खिल के बाहर आते हैं, कितने एक्टिवली आते हैं और चुनाव में क्या कुछ होता है। तब तक के लिए बने रहे हमारे साथ। धन्यवाद।